प्रस्तावना। कबीरदास जी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब देश में राजनीतिक दृष्टि से चारों ओर अस्थिरता, अशांति और अव्यवस्था का आलम छाया हुआ था। कबीर के समय में हिंदू और मुस्लिम दो बड़ी जातियां निवास करती थी। इन दोनों में आचार विचार, रीति रिवाजों, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं आदि के बारे में दृढ़ता और कट्टरता की भावना विद्यमान थी, जिसकी वजह से ये दोनों जातियां पारस्परिक द्वेष और वैमनस्य रखती थी। दोनों ही धर्मों के ठेकेदार भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे थे। समाज में कुप्रथाओं, कुरीतियों, मिथ्या आडंबरों का बोलबाला था। ऐसे समय में एक ऐसे समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो दोनों धर्मों की बुराइयों को दूर कर उनमें एकता स्थापित कर सके। ऐसे समय में कबीरदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने दोनों धर्मों की बुराइयों को जनता के सामने रखा। हिंदू धर्म में अनेक मतांतर प्रचलित थे, कोई निर्गुण तो कोई सगुण, तो कोई वैष्णव और कोई शाक्त। कबीर ने दोनों धर्मों के आदर्शों का समन्वित रूप समाज के सामने रखा और उनका मार्ग प्रशस्त किया। हिंदू मुस्लिम में धार्मिक एकता कायम की। जीवन, व्रत एवं कृतित्व। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के कवि कुल शिरोमणि एवं समाज सुधारक कवि कबीरदास जी का जन्म ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार संवत 1456 को हुआ था। कबीर के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे, जिसे लोकलाज के भय से उनकी माता ने लहर तारा तालाब के किनारे रख छोड़ा था। उधर से गुजर रहे नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उन्हें देखा तो वे उन्हें घर ले आए। निसंतान जुल्हा दंपति ने कबीर का पालन पोषण किया। कालांतर में कबीरदास जी ने जुल्हा व्यवसाय अपनाया। कबीर जी के विषय में यह भी कहा जाता है कि उनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिससे उन्हें कमाल और कमाली नामक दो संतानें हुई। कबीरदास जी जीवन भर काशी में ही रहे। संवत 1575 को वे ईश्वर में विलीन हो गए। कृतित्व। वैसे तो कबीरदास जी की वाणी का संग्रह बीजक है, जो कि साखी, सबद, रमैनी का संग्रह है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 6,84,000 पदों की रचना की थी। कबीर जी ने अपनी साखियों में संसार के सत्य को लिखा है। उनके काव्य के भाव पक्ष में निर्गुण उपासना का भाव मिलता है। कबीरदास जी निर्गुण परमात्मा के उपासक थे। उनके काव्य में वर्णित राम का तात्पर्य निर्गुण ब्रह्मा से है। कबीर जी ने ईश्वर के नाम स्मरण पर विशेष बल दिया है। गुरु महिमा पर बल देते हुए उन्होंने ईश्वर की सत्ता महत्ता से गुरु को श्रेष्ठ बताया है। जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारु गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तथा सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत अघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीर ने जाति पाति तथा छुआछूत का विरोध करते हुए कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। अहिंसा पर बल देते हुए कहा, बकरी खाती पात है, ताकि काटत खाल, जेनर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल। मन की शुद्धता पर बल देकर कहा, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कबीर जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की बुराइयों को सामने रखा, जिसमें माला फेरना, केस मुंडाना, छाप तिलक लगवाना, समाधि लगाना, रोजा रखना, अजान देने को बाह्य आडंबर निरूपित किया। मूंड मुड़ाए हरि मिले तो मूंडू सो बार, मन को काही नहीं छे जामे विषय विकार। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डालिए, मन का मन का फेर। दिन भर रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह खून कैसी बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। इस तरह काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता चीड़ मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए। धार्मिक समन्वयवाद पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू मुसलमान को एक ईश्वर की संतान बताया।
उनकी कविताओं में उनकी रहस्यवादी चेतना के अनुरूप माया मोह का विरोध भी मिलता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर की वाणी उनके शिष्यों द्वारा संग्रहित है। कबीर की भाषा परिनिष्ठित नहीं है। उनकी भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, राजस्थानी, बुंदेली, ब्रज तथा अवधी भाषाओं का मिश्रण है। इस खिचड़ी भाषा के कारण उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। हजारी प्रसाद ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर ने अलंकार योजना के अंतर्गत अनुप्रास, उपमा, रूपक, अन्योक्ति एवं दृष्टांत अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। छंद योजना में कबीर ने दोहा, शबद, रैमैनी का प्रयोग किया है। उन्होंने शांत, श्रृंगार रस एवं तीनों शब्द शक्तियों का भी प्रयोग किया है। उपसंहार: कबीरदास अपने युग के प्रवर्तक कवि थे। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के वे ज्ञान मार्गी कवि थे। कविता करना उनका साध्य नहीं था। उन्होंने समाज सुधार की भावना से कविता लिखी। जो कुछ लिखा वह संसार का यथार्थ है। वे रहस्यवादी साधना के सिद्ध साधक कवि थे। अपने गुरु रामानंद के उपदेशों और सिद्धांतों का प्रचार उन्होंने जीवन भर किया। वे उनके सच्चे शिष्य थे। जय हिंद, जय भारत।